तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से आपको इसको हल करना है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर जो लिंक आपको मिल रही है उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस 5y और बराबर में 4 इधर आएगा तो आपका बन जाएगा ये प्लस का, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ देखते हैं 9x, ये 2y इधर लाते हैं और बराबर में 7 वहीं रह जाएगा, ये बने आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपको x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इस 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में कर देंगे और इस 9 का गुणा इस पूरी समीकरण में कर देंगे, जिससे गुणांक इनके x के बराबर हो जाएंगे। आप ऐसा y का भी कर सकते हैं, आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा और इधर 2 का गुणा करना, तब y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, अब 9 का गुणा यहाँ करेंगे तो 9 तिया 27x, 9 का गुणा 5 में होगा 9 पंजे 45y और इधर होगा 9 चौक 36। इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये बना 27x, यहाँ होगा 3 दूनी 6y और यहाँ होगा आपका 21। अब यहाँ देखेंगे x के दोनों गुणांक यहाँ पर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाले समीकरण के चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ये माइनस का x हो जाएगा आपका और यहाँ पर माइनस 6y ये प्लस का हो जाएगा और ये जो 21 है ये आपका माइनस का। तो ये ऊपर 27 प्लस का है, नीचे माइनस 27 का है, कैंसल। अब यहाँ 45 और 6, तो 45 बड़ा है तो माइनस आएगा, 45 में से आपका ये 6 प्लस का बन गया आप। ठीक है, 45 में से 6 गया, ये बना आपका 39। यहाँ 36 बड़ा है तो प्लस का आंसर आएगा, 36 में से 21 गया, बचा आपका 15। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 39y बराबर 15। आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 15 और बटे में आपका आएगा माइनस का 39। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आपको मिला y बराबर, ये माइनस है ऊपर लिख देंगे -5/13, ये y का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। y के इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो 1 या 2 में, तो आपको x का मान मिल जाएगा। अब यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। ये 3x ऐसा ही है और ये 5, जैसे y दिखा आपको y की वैल्यू यहाँ रखना है, -5/13 बराबर में 4। 3x, ये -5 का -5 में गुणा होगा तो प्लस है ना, गुणे माइनस माइनस प्लस होता है और ये बन गया आपका 25, इसके बटे में है 13 बराबर में आपका 4। इस 13 का गुणा 3 में भी होगा, 13 का गुणा 4 में भी होगा, तो यहाँ हम गुणा करते हैं तो ये बना आपका 39x 25 बराबर में 13 का गुणा इधर 4 में होगा तो ये आपका बनेगा 52। उसके बाद यहाँ 39x यही है, 52 अचर पद है और ये 25 इधर आएगा तो आपका बनेगा माइनस का 25। 39x 52 में से 25 गया, ये आपका बचेगा 27। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 27 और 39 जो गुणे में था वो भाग में आ गया, इसको भी हम 3 से काट सकते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। x बराबर क्या मिला 9/13,
13, y का मान -5/13, x का मान 9/13। ये आपको समझ में आया होगा। अब प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो आपकी समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x - 5y = 4, समीकरण 1। समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x - 2y = 7। हमें किसी एक समीकरण को लेकर उसके एक चर को एक तरफ करना है और उस चर का मान ज्ञात करना है। तो हमने बता रखी है एक सरल तरीके से 1 2 3। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन को 1 2 3 या 1 2 3 को प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y = आपका 4। इस 3x को यहीं रखेंगे और 4 इसके पीछे आया प्लस का 5y। यहाँ सिर्फ x को रखेंगे हम, तो जो x का जो मान आएगा वो आएगा 4 + 5y। यहाँ 3 जो गुणे में था वो इसके भाग में चला गया। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 से। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में। 2 इसलिए कि हमने 1 से जो x का मान निकाला इसको हमको 2 में रखना है, इस 1 में वापस नहीं रखना। समीकरण 2 में जो है x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर आप लिख सकते हो, मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपके पास? 9x - 2y = 7, ये 9 और ये x है, x का जो पूरा मान है ये आपको यहाँ लिखना है। 4 + 5y बटे में आपका 3 है। फिर आप यहाँ देख वापस शुरू करेंगे -2y = 7। इस 3 से ये 9 कटेगा तो क्या बचा? 3। 3 तिया 9, 3 का गुणा 4 में होगा तो आपको मिलेगा 12। 3 का गुणा 5 में होगा, 3 पंजे 15y माइनस का 2y बराबर में 7। तो यहाँ पर जो है 15 और 2, 15 में से 2 गया, बचा आपका 13y = 7। ये इधर 12 आएगा तो ये बनेगा आपका माइनस का। 13y = 12 बड़ा है तो माइनस का आएगा। 12 में से 7 गया, क्या बचा आपका? -5। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5/13। यहाँ भी कितना आया था? 5/13। इस y के मान को, अब 2 का काम भी खत्म हो गया। समीकरण 2, 1 और 2। अब किसकी बारी है? 3 की। तो समीकरण 3 में ऊपर क्या था? y का मान रखने पर। ठीक है। आप समीकरण 3 आपके पास ये है जो x के बराबर है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। 4 + 5y बटे 3। अब जो यहाँ लिखेंगे हम x = 4 + 5, ठीक है, और y का मान है -5/13। ये लिखा -5/13, ठीक है, और इसके बटे में आपका 3। तो पहले हम यहाँ देखेंगे इसको 4, 5 का गुणा होगा तो माइनस का 25 और बटे में क्या है? 13, ठीक है, इसके बटे में 3 है। तो 3 का गुणा अगर 4 में करेंगे हम, 13 का गुणा 4 में, तो ये बनेगा आपका 52 -25 बटे में फिर से 13 से इसे। अगर इस 3 को हम उलट गुणित करते हैं तो ये बनेगा आपका 1/3, ठीक है। तो ये 25 में से आपका ये जो गया तो यहाँ मिला आपको 27 और 13 का गुणा 3 में होगा तो ये 13 तिया 39, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं तो 3 नाम 27 और ये बना आपका 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो जो मान मिला आपको x का 9/13, यहाँ भी कितना था? 9/13। इस प्रकार ये भी आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर भी कितना आया? 9/13 और -5/13। देखिए चौथा क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और
x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। विलोपन विधि से हल करें, लेकिन इस समीकरण को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ 2 और 3 है, इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 6। अब देखिए आप, ये 2 है और ये 6, 2 तिया 6, तो यहाँ जो है यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x। अब 3 और 6, 3 दूना 6, तो दूना, तो आप यहाँ दूना करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, बराबर कौन है -1। अब ये 6 का गुणा इधर होगा, तो ये समीकरण ऐसी बनेगी 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। समीकरण 2 के लिए ये जो 3 है इसका गुणा इधर होगा, तो ये बनेगा 3x। यहाँ जो 3 था इसका गुणा इधर भी होगा, तो ये 3 तिया बना 9। तो ये आपकी समीकरण नंबर क्या हो गई 2। 1 और 2 को हम यहाँ लिखकर हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो x की जो गुणांक है वो बराबर मिल गए, समान हो गए। अब आपको यहाँ किसी का भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम ये 3 प्लस का है यहाँ माइनस कर देंगे, इस माइनस को हम प्लस और इस 9 को यहाँ ये प्लस का है जो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 और अब ये जो y है ये भी प्लस का हो गया, 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5y। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 15। तो आपको जो है यहाँ मिला 5y बराबर 15, तो यहाँ y बराबर 15/5, 5 तिया 15, तो y बराबर क्या मिला आपको, यहाँ जो है ये माइनस का 15 है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -3, y बराबर -3। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दे, 2 में रख दे, कहीं भी रख दे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, ठीक है, ये y का मान रखने पर एक ही बात है। तो क्या है समीकरण 2 आपके लिए, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। आप यहाँ लिखेंगे 3x माइनस, और ये y का मान क्या आया -3 बराबर 9। तो यहाँ पर 3x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, बराबर में 9। 3x बराबर 9 -3, 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6। आप ये लिखेंगे x बराबर 6/3, यहाँ 3 जो है वो भाग में आ गया गुणे से, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या मिला आपको 2 मिला। अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 लेंगे आप, तो समीकरण 1 क्या है आपकी 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी है 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2। आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है वो 3x प्लस 4y बराबर -6, यहाँ से किसी एक को इधर रखेंगे हम, तो -6 और ये 4 इधर आएगा आपका, तो ये भी माइनस का बन जाएगा। और यहाँ सिर्फ एक चर रखेंगे जिसकी वैल्यू होगी -6 -4y, और बटे में यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, तो ये आपकी समीकरण नंबर बन गई 3। अब समीकरण जो 3 बन गई आपकी, ये समीकरण 1 से बनी, तो 1 से जो कार्य किया है उसको आपको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान जो है ये रखने पर क्या है समीकरण 2 आपके पास 3x माइनस वाई बराबर 9, ये 3 है आपके पास, और x का जो पूरा मान यहाँ रखेंगे आप 6 - 4y बटे में आपका 3 माइनस का y बराबर 9। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 - 4y और ये y बराबर 9। तो यहाँ 4y और 1y मिलके ये बन गया 5y। 9 ये 6 इधर आया तो प्लस का बन गया, तो -5y, 9 और 6 मिला के बना आपका 15। तो y बराबर 15 बटे में आपका 5 है, यहाँ से आया ना ये 5 तिया 15, तो y बराबर आपका जो मिला वो मिला -3, ठीक है, y की वैल्यू क्या मिली -3।
y के इस मान को आप समीकरण, अब 1 से काम हो गया, 2 से हो गया, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो आपको लिखना है y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 जो है वो x बराबर -6 -4y बटे में 3। तो आपको y के स्थान पर -3 रखना है। तो x बराबर -6 4 और यहाँ आप क्या लिख देंगे -3 बटे में आपका 3। x बराबर -6, 4 तिया क्या बना प्लस का 12, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 बटे में 3। यहाँ आप देखेंगे कि 12 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 12 में से 6 गया तो प्लस का 6 बचेगा बटे में 3, 3 दूना 6। तो x का जो मान आया वो मिला आपको 2 और यहाँ भी कितना था 2, यहाँ y का -3, यहाँ -3। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। समझ में आपको आया होगा।